पहला प्यार। एक नाम सुनते ही अचानक से दूसरी दुनिया में खो सी गई थी प्रिया। कॉलेज की जिंदगी का आखिरी साल था और गर्मी की सुबह पेपर देने जाते वक्त पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह आ ही गई थी। जब वह किशोरावस्था की चौखट पर खड़ी ही थी, उसे अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बता ही चुकी थी कि वह बहुत खूबसूरत है। जब भी वह कहीं जाती, लोग भीड़ में भी उसे निहारते। कभी कभी वो मन ही मन इतराती, तो कभी गंदी गंदी निगाहों से खुद को बचाती, लेकिन उसका मन कहीं जाकर अटका हो, ऐसा तो अब तक हुआ ही नहीं था। एक रात प्रिया चाची के घर बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाज़ा खुला हुआ था। प्रिया ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। प्रिया को इससे कोई पहले मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो कि वो बड़े ध्यान से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहां प्रिया तकिए से टिककर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदारों के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ, तो प्रिया का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था वो। प्रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। चाची पकोड़े का घोल तैयार कर पकोड़े तल रही थी। इतने में प्रिया के भैया भी आ गए और उस नवेले चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। नवीन नाम था उसका और वो प्रिया के घर के पीछे सफ़ेद वाले घर में रहता था। लेकिन प्रिया के भैया के मुताबिक वो सफ़ेद घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, जी हाँ, मेरे फूफा जी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कन्फ्यूज़न ज़रूर हो गया। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में प्रिया गर्मा गर्म पकौड़े लेकर कमरे में आ गई। प्रिया ने जिद करके बड़े प्यार से उन लोगों को पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि प्रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें हटाते हुए नवीन ने प्रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों की इन्हीं शराफत का अक्सर जादू चल जाता है। सो वो चल ही गया। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और मेहमान अपने घर को चले गए। लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चल पड़ा था। अब हर शाम प्रिया अपनी छत पर जाती तो उसकी नज़रें घर के पीछे वाले सफ़ेद घर पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतज़ार रहता था। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन प्रिया के साथ अजीब वाक़या होता था। प्रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती, वहां उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन उस सफ़ेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर ज़रूर कोई उसे देखने के लिए रोज़ आया करता था। प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये शख्स वही है जो उसके घर मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा। लेकिन ये चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। प्रिया ने अभी 11वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियां ही थी जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था, लेकिन छत पर उसका होना ही दिल की रुमानियत के हज़ारों जज्बातों से भर देता था। दोनों ने एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे, और अब ये तो रोज़ की आदत बन चुकी थी। शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उसी छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों की ही छत पर किनारा नहीं होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि जब जिसकी नींद खुलती, बिस्तर पर लेटे लेटे एक दूसरे को देखना शुरू कर देती, जैसे दुनिया भर की रुमानियत इन दोनों को बख्शी हो खुदा ने। अब प्रिया को वो सांवली शक्ल कुछ भोली भाली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। इधर नवीन भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिल होने वाला था, और अब ये सिलसिला बढ़ने लगा था। प्रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थी। कॉलेज खुल चुके थे और प्रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह प्रिया और सोनिया पर भी चढ़ा।
भले ही प्रिया और सोनिया स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और दुनिया जहाँ की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियों खत्म हुई, प्रिया और सोनिया के स्कूल शुरू हो गए और दीप्ति के कॉलेज। अब तीन सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के वो किस्से थे जो दीप्ति उन्हें सुनाती थी, और तीनों मिलकर मज़े से चर्चा करती। कॉलेज के दिन में पहला प्यार ना हो ऐसा कम ही होता है। बाली उम्र पर प्यार के छींटे पड़ ही जाते हैं। अब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती। दीप्ति अपने किस्से सुनाती और प्रिया अपनी छत वाले किस्से। जब से प्रिया के स्कूल खुले थे, नवीन रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। नवीन ने प्रिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी, और प्रिया साइकिल से स्कूल जा रही होती थी और नवीन सैर से लौट रहा होता। फिर दोनों की नज़रें मिलती, धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती थी सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे बस। इधर दीप्ति का एक तरफा आकर्षण भी अपनी कहानी गढ़ रहा था। शहर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। सोनिया का प्रोग्राम तो नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और प्रिया अपनी साइकिल से मेला देखने निकले ही थे कि कुछ दूर आगे जाकर नवीन दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। प्रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे, दीप्ति को ये बताने के लिए कि यही है वो लड़का जो उसे छत से देखता है। प्रिया ने आगे निकल चुकी दीप्ति को आवाज़ लगाई और खुशी से फूली ना समाते हुए, दीप्ति, ये वही है। दीप्ति भी बहुत उत्सुक थी नवीन को देखकर। वो भी प्रिया को यही बताना चाहती थी कि यही है वो जिसे कॉलेज में वो पसंद करती है। कहानी में ना मोड़ नया आ चुका था। दोनों हैरान भी थे और दोनों की हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि नवीन का झुकाव प्रिया की तरफ कुछ ज़्यादा था, इसीलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने ही नवीन का नाम पता करके प्रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने की कोशिश की गई। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद नवीन के घर का असली नंबर भी मिल गया था, लेकिन उसने कभी फ़ोन नहीं उठाया। एक शाम प्रिया अपनी सहेली सोनिया के घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से नवीन की कदकाठी का कोई धुंधला सा शख्स आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नज़दीक आ रहा था, प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। प्रिया ने जल्दी से सोनिया और दीप्ति को आवाज़ लगाई, अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वो। 2 घंटे तक आंखों की इसी मुलाकात का शुरूर उतरा भी नहीं था कि नवीन की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी हुई थी, एक बार फिर वही भोली सूरत, कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस बार प्रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गया। लेकिन जाते जाते नवीन की टी शर्ट के पीछे की तरफ लिखा हुआ उसका नाम आज प्रिया को पता चल गया। दरअसल नवीन रोज़ अपने नाम की लिखी हुई सफ़ेद टी शर्ट पहनकर हर शाम को उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान जाता था। अब तो नवीन के आने जाने का वक्त भी प्रिया और उसकी दोनों सहेलियों को पता चल चुका था। लिहाजा रोज़ शाम 4:45 बजे सोनिया के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर नवीन का इंतज़ार किया जाने लगा। नवीन भी अब रोज़ आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो प्रिया के सामने अच्छा दिखना था। अब तो ये रोज़ का मसला हो चुका था। ठीक समय पर नवीन का सामने से निकलना और प्रिया का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नज़रें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्कुराना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। नवीन के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी प्रिया को गुस्सा भी आ जाता। उसके ना बोल पाने के कारण तीनों मिलकर उसकी खिंचाई भी करती। जब भी नवीन सामने से निकलता, तीनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और ठहाका लगाती। नवीन बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। प्रिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी किसी शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के नवीन ने सोनिया से उसके घर का नंबर पता किया, और प्रिया के ना दिखाई देने के कारण भी ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब प्रिया घर वापस लौटी तो अपने सबसे प्रिय जगह यानी छत पर जाकर नवीन को निहार ही रही थी। इतने में सोनिया वहां आ गई। प्रिया ने उसके घर चलने
कहने जिद करने लगी। जब प्रिया सोनिया के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। सोनिया ने कहा, उठा ले, तेरे लिए ही है। यहीं से नवीन और प्रिया की पहली बात शुरू हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी, जब प्रिया के घर पर कोई नहीं होता। सुबह इशारों में फ़ोन करने का समय बता दिया जाता और प्रिया अपने घर के 2 फ़ोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फ़ोन से कोई उसकी बातें सुन ना ले। धीरे से मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों तक बातें होने लगी। नवीन जब बात किए बगैर सो जाता तो प्रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी नवीन का चेहरा नहीं देखा करती और ना उसकी तरफ देखा करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात नवीन को पसंद भी थी। दीप्ति दोनों के बीच गिफ्ट्स और मैसेजेस कभी कभी ले दिया करती थी। एक दिन नवीन ने सोनिया को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वो शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वो चला भी गया। इन दिनों प्रिया ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा। नवीन को नौकरी पसंद नहीं आई और वो 1 महीने बाद ही वापस लौट आया। प्रिया की जान में जान आई। अब इस रिश्ते को 3 साल होने को आए थे और प्रिया ने 12वीं पास कर ली थी। अब प्रिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों के बीच तय हुआ कि नवीन हर समय हर महीने प्रिया से मिलने मुंबई पहुंच जाएगा। प्रिया ने शहर छोड़ दिया और मुंबई के एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद प्रिया की ज़िंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। नवीन कभी मुंबई नहीं आया। प्रिया को दीप्ति से पता चलता है कि वो और नवीन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। प्रिया के जाने के बाद नवीन अकेला हो गया था। तभी दोनों में प्यार पनपा और प्रिया भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके परों में लग चुका था और वो बहुत दूर जा चुकी थी। अब प्रिया केवल अपने बीते दिनों को बस याद किया करती थी। प्रिया को अपने कॉलेज में नया पार्टनर मिला जो प्रिया को पसंद करता था, लेकिन अब तक प्रिया के पैर ज़मीन पर आए और वो बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी। प्रिया ने उस लड़के को समझा दिया था कि उसकी लाइफ में बस उसका करियर ज़रूरी है और कुछ नहीं, लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम प्रिया को वही पुराने दिन याद आते हैं, क्योंकि नवीन उसका पहला प्यार जो था।